अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूँ अब्दुल सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं जनाब हसनात मलिक। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर एक अहम मसला जो है वो आने जा रहा है। देखते हैं वो कब आता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान हैं, उन्होंने ये कहा है कि आइंदा चंद ही दिनों में 2 से 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड के ज़रिए हों, यानी ओपन बैलेट हो या सीक्रेट बैलेट हो, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की राय ली जाए। और दूसरा मामला है, एक तो आपको पता है कि बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी एडवोकेट जो हैं, उनको पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी है। और इसमें एक मरतबा फिर हुआ ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट्स थी जिनमें इल्ज़ामात आयद किए गए थे एंटी स्टेट के, नज़रिया पाकिस्तान के मुखालफत के और दूसरे तीसरे बैरून मुल्क जायदादों के बाले से, तो वो तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी जुडिशल कमीशन के बाद उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए और इन दोनों को जज एडिशनल जज बनाने का सिफारिश कर दी है। और हसनात साहब नहीं मान रहे थे। मैंने कहा था कि वफाकी हुकूमत जो है वो बाबर सत्तार की मुखालफत करेगी और अली मोहम्मद ख़ान जो हुकूमत के वज़ीर हैं, उन्होंने बहरहाल अपना डाइसेंट किया उनकी तकर्री से। और एक और मामला भी है, और वो है, हसनात से बात करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जैसे ही तकर्रियों का बिगल बजता है तो हम देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस चलने शुरू हो जाते हैं। किसी का कुछ कहा जाता है, किसी कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो शुरू हो जाती है। बहरहाल ये भी एक दिलचस्प मामला है। तो हसनात, अटॉर्नी जनरल जो हैं, अच्छा, मेरी जो मुख्तलिफ वकला से कानूनी आइनी माहिरीन से बात हुई है ना, वो कहते हैं कि ये अटॉर्नी जनरल जो हैं, मेरा ख्याल है कि उलझाना चाहते हैं अदालत को, और इसमें ये एक सेटल्ड लॉ है कि ये सीक्रेट बैलेट के ही ज़रिए होगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा वाज़ेह है, लेकिन फिर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने का फ़ैसला करना और इस तवक्को के साथ आना, तो इसमें जो अहम चीज़ है वो तो ये है कि बेंच कौन बनेगा बेंच में कौन कौन होगा। जी, मेरा ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल तो इंतहाई संजीदा मिजाज के हैं। वो अगर गो कि उनका एक तल्लक सियासी ख़ानदान से है, उनके वालिद भी सेनेटर हैं, लेकिन और मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासत तो, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, खालिद जावेद ख़ान जो हैं वो लीगल और पॉलिटिकल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये याद रखें आप, और ये बड़ा लिथिल कॉम्बिनेशन है। हाँ, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई चीज़ बहुत से सियासत के हवाले से भी उनकी काफ़ी चीज़ जो उनकी समझ बूझ है, हाँ, वो काफ़ी बेहतर है। और प्राइम मिनिस्टर को गाए बगाए वो मशवरा भी देते रहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं कि उनको कोई, वो किसी मशवरे से वो अबम है, वो कहते हैं सारा कुछ मैं ही आल एंड आल हूँ सब कुछ। और आज उन्होंने कहा है बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ, कि एक चीज़ की समझ आ गई है 2.5 साल बाद कि तैयारी करके आना चाहिए हुकूमत में। अच्छा, आज उन्होंने कहा है कि तैयारी करके 2.5 साल बाद हमें हुआ। पहले वो लोग कहाँ थे, वो एक्सपर्ट जो यूके में और कहाँ बैठते, वो तो कहते कि 200 लोगों की टीम चाहिए, मेरी टीम तैयार है, हमने सारा कुछ ऊपर लिया हुआ, हमारे फिंगर टिप्स पे हैं, ये कॉर्पोरेशन। और मैं हैरान हूँ जो मुख्तदार हल्के तैयारी करके मुख्तदार हल्के जिन्होंने पूरी जो है वो एफर्ट करके जो सब कुछ किया, तो वो उन्होंने यही था कि जी ये नीट एंड क्लीन आदमी है और इनकी तो बड़ी तैयारी है। उनको भी आज समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया है और कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। बड़े कुछ ज़राए ने मेरे जो हैं वो इधर उधर से सुनने को मिलती रहती हैं चीज़ें, को कंफर्म तो नहीं हो सकी, लेकिन ये भी है कि मुख्तज़िर हल्कों के बड़े जो हैं उन्होंने भी इनको कहा कि वो तुझ कर दे की हो जी। नहीं, वो दुबई से पैसे लेने होते, शादी सऊदी अरब जाना, उनको पैसे आप उनके कहने पे मिलते हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल यही है सूरत हाल के इस वक्त। जो भी मामला हैं, फेलियर जो हैं वो सारे आएंगे एस्टेब्लिशमेंट पे, सारे फेलियर, और सक्सेस आएगी इमरान खान पे।
कि जी सक्सेस इमरान खान की और फेलियर जो है वो सारा आएगा कि जी आप बंदे अब भुगतें जो लाए हैं जिनको, तो यही मामला। हाँ, अब आए जो पॉइंट हमारा है कि जी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है 186 के तहत जो जा रहा है, एक तो बड़ी अफसोसनाक बात क़य्यूम साहब वो ये है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस ये काम होते हैं जो जिसमें सारे स्टेक होल्डर जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, अब इनको इनके से मुशावरत की जाए। और लग ये रहा है कि इमरान खान की जो सबसे बड़ा जो पीटीआई गवर्नमेंट का है कि मुशावरत का बिल्कुल फुकदान है, और ये कोई मशवरा देने वाला नहीं है कि यार ये काम हम कर रहे हैं तो कोई किसी मामले में हम कंसल्ट कर लें। क्या इस मामले में भी एस्टेब्लिशमेंट आए और उनको बिठाया कि जी आप बैठ जाएं, और अब जो है ये काम सियासी मसला या जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इलेक्शन का, ये आपस में सियासतदान नहीं हल कर सकते। आपने अगर 1 करोड़ 58 लाख वोट लिया है तो 1 करोड़ 28 लाख PMLN ने वोट लिया है, 60 लाख से ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने लिया। ये आप हैं, कौन होते हैं जो सारे हमारे जो भी मामलात हैं सिर्फ पीटीआई करे, और जिसके मैंडेट पे भी ये सवाल है। बात ये है, बात मुझे समझ आती है ना कि क्यों, मुझे समझ आती है ना कि क्यों वो इस तरह से है कि उन्होंने तो कह दिया पॉलिटिकली अगर ये सीक्रेट बैलेट के ऊपर ना होता, ठीक है ना, शिकस्त हो जाती इनको, कानून ना बनाना पड़ता, तो आप कहते वो कहते कि जनाब ये तो पॉलिटिकली एम्बैरेसमेंट होगी। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट इसलिए चले गए कि सुप्रीम कोर्ट अगर हक में देगी कहेंगे हमारी बात मान ली, और अगर सुप्रीम कोर्ट मुखालफत में कहेगी तो कहेंगे हम तो चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ने कर देता, तो ये भाई कंधे तलाश कर रहे हैं। यही बात आप सियासत छोड़े। लेकिन ये अदालत के साथ और अफसोसनाक बात कि अदालत को इस मामले में आपका क्या ख्याल है, अदालत इसमें कंट्रोवर्शियल नहीं होगी? अभी से बातें शुरू हो गई हैं कि जी बेंच कौन होगा, एक जज पे बातें हो रही हैं। सियासत में आपका क्या ख्याल है कि अगर ओपिनियन पीटीआई के हक में होगी तो जजेस के साथ दूसरे लोग हैं जो सियासी लोग हैं वो क्या वो अभी फजल रहमान साहब ने बातें करनी शुरू कर दी, तो मेरा ख्याल संगीन किस्म के इल्जाम शुरू हो गए। और फिर ये चीफ जस्टिस पे सबसे बड़ा मैं कहता हूँ इम्तिहान होगा कि वो बेंच की कंपोजिशन क्या करेंगे। आसिफ खोसा साहब की तरह से सारे सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दें। लेकिन अब ये जो हमने देखा है 2020 अब गुजर रहा है, हम इस पे भी करेंगे कि जुडिशरी का कैसा रहा। इसमें हमने देखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो उसमें इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है अडॉप्ट, और उसमें ये हुआ है जो बात अभी सुप्रीम कोर्ट बार के लतीफ़ अफरीदी साहब ने कहा है, उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि कुछ मिनॉरिटी जजेस को साइलेंस करने यानी वो खामोश करने के लिए वो जो बात की परसेप्शन जो है ले रही जा रही है, उसमें ये इस वजह से होता है कि जी कुछ जजेस जुडिशियल साइलेंस, हाँ, मतलब है कि उनको ये अमेरिका में तो होता था कंजर्वेटिव जजेस और लिबरल जजेस और ये जजेस यहाँ, लेकिन पाकिस्तान में भी अब बारों में बैठे तो बेंच पे भी ये बात आ जाती है कि जी फलां जज जो है वो कुछ जजेस हैं उनको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन बड़े बड़े मैटर में नहीं बिठाया जा रहा, और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जजेस जो हैं वो बड़े बड़े केसेस में बिठाए जा रहे हैं। ये बातें बारों में होती हैं, हम बेशक आपको में भी जजेस को भी बुरे लगेंगे, लेकिन ये बातें होती हैं। और बारों में आप बैठें कहीं वकला से बात करें तो वो यही होता है कि, और इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए यही है कि आप सीनियर मोस्ट जजेस का जो है बिठाया जाए। अब ये होता है कि कुछ जजेस को आप जो अब सीधी बात है जिन्होंने जस्टिस काजी फाइसा के केस में मिनॉरिटी व्यू लिया, और फिर उसके बाद भी जो उनको अगर आप इस तरह यानी वो मामलात में या जो भी होगा ऐसा होना चाहिए कि जो भी एक जो गुलजार साहब ने कहा कराची में कि आप जजेस को नाम ले लेके उनको ना अप्रिशिएट करें, ऐसा लग रहा है कि उससे ये होगा कि दूसरे जजेस क्या वो बोल्ड नहीं है, तो फिर ये बातें ये परसेप्शन ये जो अभी कराची में हुई है बात, देखें ना, तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अब अगर ये हुकूमत एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में लेके आती है, पहली बात तो ये कि हमें तो कोई एम्बिग्युइटी नज़र नहीं आती कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्युइटी है। अटॉर्नी जनरल का अपना एक नुक्ता नज़र होगा। दूसरी बात है क़य्यूम साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, क्या उनसे भी कोई रुजू किया गया है? यार उनको आपने अलूफ छोड़ के आप पीटीआई और फिर सुप्रीम कोर्ट में, मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और भाई मेरे इलेक्शन कराना हुकूमत का काम कब से हो गया? ये मैं 10 साल मुझे पहले बताएं, इलेक्शन कराना हुकूमत का काम कब से है? मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में एम्पावर होता है, और यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 10 साल से ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दबाए रखा, सीधी बात है वर्कर पार्टी और वो जो सदारती इलेक्शन ममनून हुसैन को, वो उसमें आपको याद है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा कि जी वो शेड्यूल अलग आगे कर दें क्योंकि वो आखिरी 10 दिन जो है वो रोज़ों के लिए और उसके बाद कितनी कंट्रोवर्सी बनी, सुप्रीम कोर्ट को कितना यानी एम्बैरेसमेंट हुई
भी। तो यही है कि और फिर फखरुद्दीन जी इब्राहिम तब थे, उन्होंने भी इस चीज़ को नकबारी की कि ये हमारा काम है चीफ इलेक्शन कमीशन का कि वो ये चीज़ें करे डिसाइड। और वो आपको पता है सेमी यानी वो वहाँ एडजुडिकेशन भी होती है और वो सारे स्टेक होल्डर को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। वो वहाँ स्टेक होल्डर को बुलाते हैं, बुला के उनसे पूछते हैं कि उनके क्या कंसर्न है। और भाई मेरे बात ये है, इससे क्या आप इदारे मजबूत कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। इलेक्शन कमीशन को बार बार इमरान खान यार एक तो पार्लियामेंट से कर लो ना, पार्लियामेंट है मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर बिल ले आते और उसके जरिए कर लेते हैं। बिल वो कोई भी करने के नहीं लाने, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं वो तो कह रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। भाई जी ऑर्डिनेंस लाएंगे ना, ऑर्डिनेंस के बजाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होता, सारे स्टेक होल्डर्स का मशवरा आ जाता है। वो तो छोड़े ना, यही तो मसला है कि इसमें डाउट ये हो गया कि आपने मुशावरत क्यों नहीं की। तो भाई वो ठीक कहते हैं ना, वो ठीक कहते हैं ना कि पार्लियामेंट चला कौन रहा है, इस पार्लियामेंट में हम क्यों जाएं। ठीक हो गया। अच्छा दूसरी छोड़ें, बहुत लंबा आपने कर दिया इसके ऊपर। आपकी बात मुझे समझ आ गई कि अगर 186 के अंदर जो है अगर सुप्रीम कोर्ट सुनती है तो सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे, बल्कि मैं तो कहता हूँ फुल कोर्ट ही सुने। अच्छा दूसरा मतलब इतना इम्पोर्टेंट कि जिसमें अगर ये इतना ही है मैं जिसमें सारों के स्टेक हैं इन्वॉल्व है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जिम्मेदारी पहले उनसे रिप्रेजेंटेशन करते और वहाँ पे जो है वो देखते और तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर बुलाते, मुशावरत करते। और अच्छा हम ये नहीं कहते, ठीक है, ये सियासत हो रही है, ट्रांसपेरेंसी। आप वहाँ कहाँ थी? तो वैसे ये क्यों अचानक से क्यों? सर बात ये है, बात ये है कि ये जो करते हैं ना चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, अगर इमरान खान साहब इतने होते तो जो कुछ किया वहाँ, मतलब वो जो बनाया अभी वो हासिल बजंजो को हरा के, तो उस वक्त तो इनको कोई नहीं ट्रांसपेरेंसी याद आई। बात सीधी है, इनके MPs जो चाहे वो पंजाब में है चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, उनसे एक टके का उनको कोई ग्रांट नहीं दी गई। हालात ऐसे हैं, ये मौका आता है जिसमें जो नाज और नखरे उनको उठाने पड़ते हैं MPs के, उनके पास जाना पड़ता है और उनको कोई देना पड़ता है कि जी वो कहेंगे जी हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, हम क्या कहेंगे कंस्टिट्यूंसी। ये असल में ये अथॉरिटेरियन है कि इमरान खान साहब की वोट मांगना पड़ता है उनके पास, यही बात है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कयूम साहब, वो कुलदीप नैयर का एक इंडिया में इसी तरह केस था, उसमें भी यही मामला आया। भाई मेरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सीक्रेट बैलेट के हवाले से इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है उसके ऊपर पाकिस्तान सिग्नेटरी है भाई। बिल्कुल, ये तो ऐसे थोड़ी हो जाए। बिल्कुल ये बात है। और दूसरी बात ये है ना कि जो कहते हैं कि पैसों की इन्वॉल्वमेंट, ये वो बिल्कुल उसमें कंडेम करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इन चीज़ों को देखे, वो इंश्योर करे और ये करे कि और पार्टीज खुद देखें, पार्टीज अपने गंदे अंडे उठा के बाहर फेंकें। पार्टीज भी ऐसा ना हो कि वो जो अपने बिजनेसमैन और पैसों वाले लोगों को इन्वॉल्व करें, वो भी सेनेटर वो बनाएं जो पार्टी वर्कर हों। और जो तो ये पूरे सिस्टम की मेरा ख्याल है फेलियर है। मलिक साहब आप सारा टाइम इलेक्शन कमीशन पे खा गए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इशू था कहीं। और कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है यार। सेनेट के इलेक्शन होंगे, जिसकी जितनी है आ जाएंगे, नहीं होंगे ना होंगे नहीं, लेकिन देखें इसमें क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व है। सेनेट करता क्या है यार? जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी आपकी सुप्रीम कोर्ट की उसमें स्टेक पे होगी। आपका क्या ख्याल है? कि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें ज्यादातर ये सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन का काम है, आप इलेक्शन कमीशन से पहले तो उनके पास तो जाएं। तो भैया देखे ना बात और ये अगर सुप्रीम कोर्ट को अपना ख्याल नहीं है तो फिर नाक से ही नहीं, वो मेरा ख्याल अभी मैं तो मामे चाचे हैं, अभी तो हम प्री मैच्योर है ना, इलेक्शन कमीशन में जाता है ना जाए ना जाए। देखें पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, दे आर बाउंड ना सर। वो 186 में दे आर बाउंड कि वो उन्हें जवाब देना होगा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, वो तो ओपिनियन देनी होगी ना। हाँ, लेकिन वो बात मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई मेरे पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करो। जो उन्होंने कहा था तो वाह कि देखो हम भी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स कर दिया, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, तो कहेंगे जनाब हम तो चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने जनाब, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट नहीं। देखिए मैं बड़ा अफसोसनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ों से ना फिर कंट्रोवर्शियल होती है। लॉर्ड्स की हो लाहौर में क्या हो रहा है? क्या ये किस किस्म के मैसेजेस चलने शुरू हो गए यार? कयूम साहब मसला ये है कि 2 साल से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती रुकी हुई थी। पहले ये होता था कि जी कोई लिस्ट आती थी, इनफॉर्मल मुलाकात हुई, फिर नहीं मान रहे, वो फलां कोई नहीं मान, वो कंसेंसस नहीं हो रहा था। अब जो कंसेंसस हुआ कि जी 16 नाम जो है वो उनमें 3 सेशन जजेस हैं और 13 जो है वकील हैं, और उसमें सारे बार के स्टेक होल्डर के भी अपने अपने उनके कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी या इनकम्पिटेंसी पे डाउट है, लेकिन सब के कोई ना कोई जो है ना अपना हिस्सा डाला है।
हाँ, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ये हुआ है कि उस सूबे के पंजाब के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका कोई नामिनी नहीं है। सीधी बात है, ये मैं आपको बता दूं कि उनका कोई नहीं है। कम से कम जो पंजाब के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनमें से चाहे जो भी हैं उनका कोई नहीं, जो 5-6 लोग हैं जजेस उनका कोई नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अब वो नहीं है जैसे पहले होता था कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की तरफ से चीफ जस्टिस को नाम अंदर खाते जो है भिजवा दिए जाते थे। अब वो नहीं हुआ क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब वो बहुत नाराज अब वो नहीं होता, वो असल उन्होंने नहीं कहा नहीं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हाँ। मेरा ख्याल है बंदियाल साहब का ये अच्छी अब बेहतरी के लिए वो कर रहे थे वो ना यही कोशिश। था कि उनके टेनोर में भी ये हुआ कि वो अपनी तरफ से अच्छे लोगों को लाने के लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन ये होता है ना, अब सीधी बात है, वो जो कोई जज कहे आगे से वो कहे कि जी मुंह चढ़ के हमें बोलें या कोई हमें चिट दें, तो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कासी साहब ने कितना ब्लैकमेल किया, मतलब छोड़ दें या उनकी वो जो चिटें अलेजिडली यार। बातें होती हैं वकीलों में, वो छोड़ें उस चीज़ को, हम नहीं चाहते। तो वो इस चीज़ में मेरा ख्याल है कोई वो पड़ा नहीं। लेकिन इस दफ़ा ये है कि जुडिशल अपॉइंटमेंट जो हो रही हैं 1 साल से, जो हमने देखा है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी डिलिब्रेशन होती हैं वहाँ, अब ये हुआ है कि जी जो सब कमेटी बनी है उन्होंने एक और जो है वो सवालनामा भेजा है कि जी अपने 10 केसेस हाई कोर्ट में बताएं और उसमें आप बाकायदा उनकी डिटेल दें, सुप्रीम कोर्ट में कितने केस हैं, उनकी रिपोर्टेड कितने जजमेंट हैं। फिर उन्होंने एक चीज़ सारे नामिनी को भेजा है और वो उन्होंने मंगवाया। तो एक एक चीज़ को छानबीन हो ही जा रही है। फिर जुडिशल कमीशन में आपको पता है कि वहाँ डाइवर्सिटी, अब ये नहीं है कि पहले मामलात हो के जी ये बात ठीक है, वहाँ भी बड़ी बड़ी डेलिब्रेशंस होती हैं। बिल्कुल, अभी ये बाबर सितार और तारिक जहांगीरी के इशू के ऊपर तकरीबन 1.5-2 घंटे बहुत बहस मुबाहिसा हुआ है। मतलब उसमें जो पॉइंट उठाए गए थे जस्टिस बंदियाल साहब की तरफ से फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट के हवाले से, वो भी वैलिड थे। और फिर जो आगे से जवाब आए वो भी बड़े थे कि जी अभी जब उनको जज तो बनने दें, फिर उसके बाद जो चीज़ें आएंगी। तो वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी। बाबर सितार के तो टैक्स गोशवारों के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज का जिक्र है ना, नहीं, वो तो सब जाहिर किए वो ये था कि वो जो लोन का मामला है या जो भी, जब वो जज बन जाएंगे तो ये कैसे मामलात ये जो क्लियर हो, तो वो जो ज़हनों में पार्लियामेंटी कमेटी में भी यही सवाल यही पता है ना आपको, वो मेरा ख्याल है उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया और वो शेयर होल्डर मेरी प्रॉपर्टीज थी, बिजनेस तो था नहीं, फैमिली बिजनेसेस में शेयर्स थे वो उन्होंने गिव अप कर दिए हैं। और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेंटेड प्रॉपर्टीज हैं, वो रेंट आएगा वो पे ऑफ हो जाएगा। वो दैट इज नॉट, तो ये अभी तक है। तो ये कि यूम साहब इसमें ना मसला ये है कि जो सब कमेटी 2 बनी है कि वो एक इंटीग्रिटी और एक दूसरी वो उनकी जो असेस करे कॉम्पिटेंसी को, वो सारी वो डेलिब्रेशन चल रही है। लेकिन लाहौर में बड़ा अफसोसनाक बात है कि जो लोग जो ड्रॉप हो जाते हैं या मुख्तलिफ लाबी एक्टिव हो जाते हैं, वो ना मुख्तलिफ 2-3 हफ्ते बाद कोई ना व्हाट्सएप पे जारी कर देती हैं। और करेक्टर असैसिनेशन, ऐसी करेक्टर असैसिनेशन के जो बड़ी अफसोसनाक बात है, जो मतलब और ऐसे कि ताकि ना जो मेंबर्स हैं उनको उनके जहनों में ये चीज़ें डाली जाएँ कि यार ये लोग हैं, ये लोग कि ये इस तरह के लोग हैं। हालांकि ये चीज़ें हमें भी मसला ये है कि मैं हैरान होता हूँ कि यार ये ना यही चीज़ें होती हैं। आप किसी के बारे में भी बात करेंगे ना तो वो ऐसे ही होता है, हालांकि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। और मामलात कम दी गल करो, ये तो सारा कुछ हो गया, कम दी गल करो, किदों हो रही मीटिंग 12 जनवरी को हो रही है, 12 जनवरी को हो रही है। और इसमें अब देखें क्या होता है। पहले तो जो सब कमेटी की जो है वो रिपोर्ट वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6 बंदे फारग हो जाए जुडिशल कमीशन की इस मीटिंग में। आपकी हमेशा जो है ना कोई जो अंदर से आपको कोई चिड़िया है या कोई चिड़ा है या कोई मैंने आप हमेशा 6 बंदे फारग हैं, इस जो नाम आ रहे हैं उनमें 6 बंदे फारग हैं। 3-4 का तो लेकिन देखें जो बंदा गलत है उसको फारिग होना चाहिए। लेकिन ये है कि वैलिड रीजन होनी चाहिए। और ये वो जेसीपी अपनी रीजन, और ये किसी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे भी आपको पता है, वो खैर जुडिशल कमीशन तो कंसिडर भी नहीं करती। और हम अभी फिलहाल हम नहीं चाहते कि हम भी फिर उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने जो प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये सारा मामला जब जुडिशल कमीशन में जाएगा वो सवाल उठाएंगे, फिर हमारे पास चीज़ें आएगी तो फिर क्योंकि हम इसके ऊपर बात करेंगे और बड़ी तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। और ये मलिक साहब जो कहते हैं, तीसरी एक खबर है, लो जी दो खबर दो फटाफट। खबर ये है कि आपको पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बड़े अरसे से अब 3-4 साल से एक्टिव भी होती है, फिर उसके बाद अब दोबारा से ना वो एक्टिवेट मतलब मामला नहीं, वो तो मुख्तलिफ एसजेसी की मीटिंग्स तो होती रहती हैं ना। अभी भी हुई थी, अभी फिर हुई थी। जस्टिस मुशीर आलम
जी वो तो वो तो मजे की बात है, कंप्लेनेंट ही नहीं आए जो उस वक्त। हाँ। ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप इतना बड़ा एलिगेशन लगाएं किसी जज पे और जब कंप्लेनेंट की बारी हो तो वो आते ही नहीं। तो फिर अब क्योंकि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में भी है कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, हालांकि ये रूल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के तो बड़े नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो हमारी हम पे भी जिम्मेदारी है कि यार आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट आप आवाम का जानने का देखिए तो है वो आप अगर नहीं बताएंगे तो आप भी डिसऑनेस्टी, अगर सही फैक्ट्स नहीं बताएंगे। इसी तरह अब मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो इतलात हैं हमें पता चली हैं कोई कराची से, वो ये पता चली हैं कि एक जज जो हैं उनको शोका जो जारी किया गया था सिंध हाई कोर्ट के, उनको 3 हफ्ते दिए गए हैं कि आप अपना जवाब जमा कराएं। और वो आपको पता है, अब नाम अब ज़ाहिर बात है ना ही लें तो बेहतर है, लेकिन ये है कि वो पाबंदी क्यों लगाते हैं? पाबंदी ठीक है यार, हम अभी फ़िलहाल फिर वही बात है, फिर बात आ जाएगी कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बातें, अब हम पूरे बारों में पूरे आगे पीछे हो जाएं, हम बड़ी नपी तुली बातें करते हैं कि भाई किसी को जो है वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी ना हो और तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी। खबर कंप्लीट करें ना। तो ये है कि जी शो का जो जारी हुआ था आज से साल 2 पहले एक जज को सिंध वो प्रॉपर्टीज़ के मामलात में, अब तुसी कहोगे सारी गल इधर, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ के मामलात पे जो एक शोका जारी हुआ था जस्टिस काजी फाइसा के साथ, तो उन्हीं जजेस को उस को कहा गया है कि जो शोका आपको जारी उस पे आप जवाब जमा कराएं, 3 हफ्ते हैं आपके पास। चलें। और उनके वकील छोड़ें आप आगे फिर चले बारह लें जी, आपको चौंधी खबर दे दी है। अब ये उन जज साहब का नाम नहीं लेना चाह रहे, वो नैब में भी रहे हैं। अच्छा बहरहाल जैसे काजी फैसा के साथ ही उनके ऊपर रेफरेंस भी आया था, ये भी कह दिया इन्होंने। अच्छा अब पीछे और फरोग नसीम साहब उनकी काफ़ी उनके साथ उनकी मोहब्बत भी उस वक्त जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये भी कह बहरहाल जी। तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमती दरख्वास्त पर 186 के भी आया शो ऑफ हैंड के ज़रिए हो या शो ऑफ सीक्रेट बैलेट हो उस पर बेंच अगर बनाएगी, अगर हुकूमत आती है, जैसा कि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि आ रही है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आया सीनियर जजेस पर मुश्तमिल, जैसे कि जस्टिस आसिफ सईद खोसर साहब की रवायत थी, उस पर चलते हैं या कोई और मेयार मुकर्रर करते हैं कि कौन जज साहबान इसको सुनेंगे। दूसरी बात कि एक मरतबा फिर एक हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल होने के बाद कार्रवाई रोक दी गई थी, उस शोकास नोटिस के ऊपर 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांग लिया गया है। और तीसरी अहम बात है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस का 12 जनवरी को जो 16 नाम हैं उसमें से जज चुने जाएंगे। सारे होते हैं या कम होते हैं, देखते हैं क्या होता है। और जो आखिरी बात है वो ये है कि बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी के हवाले से पार्लिमानी कमेटी के अंदर खुफिया इदारों की तरफ से ये रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो दी गई थी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इल्ज़ामात ये थे कि जनाब ये रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में रहे हैं, नज़रिया पाकिस्तान जो है उसके मुखालफिन में रहे हैं, ये भारत गए थे, 14 मरतबा भारत गए थे, हालांकि कोई अपनी वालदा के इलाज के लिए जो है वो जाता रहा। अगर 14 मरतबा जाने का पता है, लेकिन क्यों जाता रहा ये नहीं पता, तो एक अजीब सी बात है। बहरहाल वो सब जो है पार्लिमानी कमेटी ने एतराज़ात मुस्तरद कर दिए थे, जिसके बाद इन दोनों जजों को तकर्रर किया गया। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।